य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था एवं रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान उवाच तमसो मा ज्योतिर्गमया। इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। परमात्मा या भगवान के असाधारण गुण, इस विषय के अंतर्गत पिछले 5 एपिसोड्स में हमने गीता द्वारा प्रकटित गहन तत्व के आधार पर 4 गुणों पर व्यापक रूप से चर्चा की है। आइए उन 4 गुणों को एक बार फिर से याद करें। भगवान मनुष्य सृष्टि के लिए एक है, भगवान ही परम सत्य है, भगवान निराकार है, भगवान मनुष्य सृष्टि का पिता है। इसमें 2 भाग। हम इस एपिसोड से लेकर अगले कुछ एपिसोड्स तक भगवान ही ज्ञान का सागर है, परमात्मा या भगवान के इस 5वें असाधारण गुण पर चर्चा करेंगे, जो परमात्मा या भगवान के सर्व गुणों में सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इसी कारण से हम गीता के विभिन्न श्लोकों में प्रकट गहन तत्व के आधार से एक भगवान को ही ज्ञान का सागर क्यों कहा गया है, इस बात की सच्चाई की पुष्टि करने जा रहे हैं। ज्ञान और अज्ञान, इन 2 शब्दों का उल्लेख गीता के कई श्लोकों में किया गया है, परंतु गीता प्रेमी और गीता प्रचारक आज तक भी गीता में पुष्टि किए गए इन शब्दों का वास्तविक अर्थ शायद नहीं समझ पाए हैं। यदि कोई भी गीता तत्व को वास्तविक रूप से समझ जाए तो गीता के 574 भगवान उवाच श्लोकों में जो सार निहित है उसे जीवन में उतारना एवं अनुभव करना अति सहज होगा। आज के इस एपिसोड में हम विशेष तत्वाभिलाषी गीता प्रेमियों के लिए गीता में वर्णित ज्ञान और अज्ञान शब्दों के वास्तविक अर्थ को सहज रूप से समझने के उद्देश्य से गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। इस अवसर पर गीता प्रेमियों को एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए। पिछले 5 एपिसोड्स में भगवान के 4 मुख्य गुणों एवं विशेषताओं जिसमें हमने चर्चा की थी, अर्थात भगवान मनुष्य सृष्टि के लिए एक है, भगवान ही परम सत्य है, भगवान निराकार है, भगवान मनुष्य सृष्टि का पिता है, 2 भाग को जिन्होंने स्पष्ट रूप से समझ लिया है, वे ही भगवान ही ज्ञान का सागर है। इस भगवान के 5वें मुख्य गुण एवं विशेषता को समझ सकते हैं। आइए इस एपिसोड में इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा शुरू करें। इस अवसर पर
हम आपके ध्यान में एक अत्यंत गहन एवं महत्वपूर्ण विषय ला रहे हैं, जिसे गीता प्रेमियों एवं गीता प्रचारकों ने भी उपेक्षा कर दिया है। वह क्या है? स्वयं परमात्मा या भगवान ने गीता के माध्यम से अपने आप को ज्ञान का सागर घोषित किया है। यह एक अटल एवं अकाट्य सत्य है। बुद्धि रूपी नेत्र जाग जाएं तो यह बात स्पष्ट हो जाती है। ज्ञान सागर शब्दों में सागर शब्द महत्वपूर्ण है। सागर का अर्थ है समुद्र या समुंदर। समुंदर और नदी, नहर, कुआं, तालाब आदि के बीच अंतर को पहचाने। नदियों, नहरों, कुओं और तालाबों में पानी कभी कम हो सकता या सूख सकता है, लेकिन समुद्र में पानी कभी कम या सूखता नहीं। यदि केवल एक परमात्मा या भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, भले ही वह उस ज्ञान को इस ग्रह पर 800 करोड़ मनुष्यों को वितरित कर दे, तो भी उनके पास जो ज्ञान का भंडार है वह कभी खत्म नहीं होगा। यह स्पष्ट है कि केवल परमात्मा या भगवान के पास ही अनंत ज्ञान है जो कभी खत्म नहीं होगा। यही कारण है कि शास्त्रों में केवल परमात्मा या भगवान को ही ज्ञान का सागर, सर्वज्ञ, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ आदि के नाम से स्तुति की गई है। सर्वज्ञ का अर्थ है सर्व, अर्थात सब कुछ जानता है। सर्व का अर्थ है सृष्टि या काल चक्र का आदि, मध्य और अंत का पूर्ण ज्ञान, जिसमें सत्य, त्रेता और द्वापर कली नामक 4 युग शामिल है। यहाँ हम आप सभी के ध्यान में एक और अत्यंत गहन एवं महत्वपूर्ण बात लाते हैं। वो क्या है? जब गीता के 574 भगवानुवाच श्लोकों में प्रकट ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से इस बात की 100% पुष्टि हो जाती है कि एक परमात्मा या भगवान ही समस्त मनुष्य सृष्टि के लिए ज्ञान का सागर है, तो वर्तमान संसार के सारे प्रश्नों का, जटिल समस्याओं, सबके मन में उठने वाले सभी सवालों का संतोषजनक और सर्व को स्वीकार योग्य समाधान परमात्मा के पास ही मिलना चाहिए। किसी के भी मन में किसी भी प्रकार के संशय, गलतफहमी के लिए कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। अन्यथा भगवान को ज्ञान का सागर मानने का कोई मतलब नहीं है। समस्त मानव सृष्टि के लिए भगवान एक है और भगवान ही परम सत्य है, जिसकी पुष्टि भगवान ने स्वयं गीता के माध्यम से की है। अगर वर्तमान मनुष्यों के मन और बुद्धि में उठने वाले सभी संदेह या गलत फहमियाँ गीता के माध्यम से सिखाए गए व्यापक और पूर्ण ज्ञान से भी दूर नहीं हुए, तो उन प्रश्नों के उत्तर किसी अन्य शास्त्र या लोगों से प्राप्त नहीं किए जा सकते। इस सच्चाई को सभी को गंभीरता से पहचानना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में संसार के सारी समस्या, मन में उठने वाले सारे सवाल जीवन भर के लिए सवाल ही बने रहते हैं और बिना जवाब मिले देह का त्याग करना पड़ता है। अतः 33 करोड़ देवी देवता, धर्म संस्थापक, साधु संत, ऋषि मुनि, गुरु, महामंडलेश्वर, पीठाधिपति आदि देहधारियों को जो आज के भक्त भगवान के रूप में मानते हैं, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान और परमात्मा या भगवान गीता के माध्यम से 574 भगवानुवाच श्लोकों के माध्यम से सभी मनुष्य सृष्टि को दिया गया ज्ञान, इन दोनों के अंतर को समझना यह समय की पुकार है। अपने बुद्धि नेत्र को जागृत कर इस बात फैसला करना है कि कौन सा ज्ञान उत्तम है, श्रेष्ठ है। कोई भी शास्त्र या पुराणों में
इस बात का प्रूफ नहीं कि जो साबित करे कि साधु संत ऋषि मुनि आदि द्वारा दिया ज्ञान ही श्रेष्ठ है, अपितु वेद उपनिषद पुराण सभी गीता की महिमा गाते हैं, क्योंकि गीता ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गाई जाती है। इस चर्चा से एक रहस्यमय सत्य सामने आता है। समस्त मानव जाति को परमात्मा या भगवान द्वारा बताए गए मार्ग पर ले जाने वाला ज्ञान केवल गीता के 574 भगवान वाचा श्लोकों में समाया हुआ ज्ञान ही संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। इसके अलावा इस धरती पर और कोई ज्ञान नहीं है। चाहे कोई सहमत हो या नहीं, यह एक निर्विवाद एवं अकाट्य सत्य है। इन महीन एवं महान सत्यों की अनदेखा करके केवल ज्ञान के सागर या सर्वज्ञ के रूप में भगवान की स्तुति या महिमा करने से कोई फायदा नहीं है। भगवान ही ज्ञान का सागर है। विषय पर संपूर्ण एवं व्यापक चर्चा अर्थात कंप्लीट एंड कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशंस के माध्यम से धार्मिक एवं आध्यात्मिक जगत में उत्पन्न होने वाले अनेक गहन एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर हम आपके ध्यान में लाएंगे, जो स्वयं भगवान ने गीता के 574 भगवान वाचा श्लोक द्वारा पूर्ण अधिकार के साथ प्रकट किए गए गहन तत्व पर आधारित है। उन्हें स्वीकार करना या उदासीनतावश स्वीकार नहीं करना, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि अपना बुद्धि नेत्र को जागृत कर इस सत्य को समझने की कोशिश की जाए तो तत्वाभिलाषी भक्तों के सभी प्रश्नों के निस्संदेह स्पष्ट और संतोषजनक उत्तर मिल जाएंगे। अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के माध्यम से इन सवालों के जवाबों को खारिज कर दिया जाता है या हल्के में लिया जाता है, भले ही स्वयं भगवान ने वास्तव में उन सवालों का जवाब दिया भी हो। हमारी विनम्र पूर्वक प्रार्थना है कि गीता प्रेमी, गीता प्रचारक, जिज्ञासु एवं भक्त इस विषय में विशेष ध्यान दे। इस एपिसोड में भगवान ही ज्ञान के सागर है, जो भगवान के 5वें असाधारण गुण के आधार पर एक बहुत ही गहन और महत्वपूर्ण पहला प्रश्न के रूप में लाते हैं, जो स्वयं भगवान द्वारा गीता के माध्यम से प्रकट किए गए सच्चे और सटीक उत्तर हम आपके ध्यान में ला रहे हैं। क्या है वह पहला प्रश्न? गीता के आधार पर धार्मिक या आध्यात्मिक जगत में ज्ञान और अज्ञान शब्दों की सही परिभाषा क्या है और दोनों के बीच अंतर क्या है? आज की धार्मिक जगत में विभिन्न धर्म या मत के अनुयायी वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, रामायण, महाभारत इतिहासों, भागवत, विभिन्न पुराणों आदि में निहित ज्ञान को ही ज्ञान मानते हैं। यह सत्य है कि वर्तमान समय में प्रतिष्ठित प्रवचनकर्ताओं द्वारा इन्हें शास्त्र के नाम पर व्यापक रूप से प्रचारित किया जा रहा है। इसी प्रकार अनेक धर्मों के भक्त बाइबल, कुरान, धम्मपद, गुरु ग्रंथ साहिब आदि जैसे धर्म ग्रंथों में निहित ज्ञान को उनके संबंधित धर्मों के प्रसिद्ध प्रचारकों द्वारा भगवान का प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में व्यापक रूप से प्रचारित किया जाता है। इस प्रकार जो बातें शास्त्र या धर्म ग्रंथ के नाम से व्यापक रूप से प्रचारित की जाती है, उन्हें आजकल के भक्त 100% भगवान द्वारा प्रकट किया गया ज्ञान माना जाता है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि जैसा कि हम पहले ही कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, इन शास्त्रों या धर्म ग्रंथों द्वारा प्रकट ज्ञान का उपयोग आचरण को कोई महत्व दिए बिना केवल पठन, पारायण, श्रवण और प्रचार करने तक ही सीमित रखते हैं।
इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है। शास्त्र या धार्मिक ग्रंथ आदि को पठन अर्थात पढ़ना, पारायण माना कीर्तन या भजन के रूप में गाना, और श्रवण अर्थात उन शास्त्रों में प्रकट ज्ञान को सुनना आजकल के अधिकांश भक्तों की यह गहरी मान्यता है कि इन 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से वर्तमान जीवन में भगवान का आशीर्वाद या कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होता है और देह त्याग के पश्चात जन्म मरण के चक्र से छूट से शाश्वत मुक्ति मिलती है। ऐसी भावना या विश्वास में कितनी सच्चाई है। कम से कम वे भक्त जो मनुष्य जन्म को अत्यंत दुर्लभ समझते हैं, क्या उन्होंने अपने बुद्धि नेत्र को जागृत कर इसमें छुपी हुई सच्चाई को समझने का प्रयास किया है? यदि आचरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से अनदेखा करके केवल धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने, पारायण करने, सुनने और प्रचार करने से भक्त थोड़े समय के लिए मानसिक खुशी का अनुभव भले कर सकते हैं, लेकिन वे 2 विशिष्ट लाभ जो आध्यात्मिक दुनिया में प्राप्त होना चाहिए उसे प्राप्त करने में वंचित रह जाते हैं। वे क्या है? पहले विषय, मनुष्यों में जन्मों जन्म संचित तामसिक संस्कारों को सात्विक रूप से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में जैसा हमें कई बार आप सबका ध्यान खिंचवाया, केवल वे लोग जिनका संस्कार देह का त्याग करने समय सात्विक होगा, वे ही आने वाली नई दुनिया सतयुग में श्रेष्ठ जन्म लेने के पात्र बनेंगे। दूसरी विषय, मनुष्य वर्तमान में स्वतंत्र रूप से और बेशर्म से जो पाप, नीच, निकृष्ट कर्म जो करते जा रहे हैं उसे छोड़कर पुण्य कर्म करने के दिशा में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। इस अवसर पर सभी को एक अत्यंत गुह्य और महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देना चाहिए। क्या है वह? जब दुनिया भर लाखों संख्या में प्रवचनकर्ता होंगे और अरबों भक्त उन प्रवचनों को सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से समाज में अच्छाई बढ़नी और बुराई कम होनी चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि आज के समाज में दिन ब दिन बुराई बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया में गंदगी या बुराई को फैलाना ही शास्त्र के नाम पर भगवान द्वारा सिखाया गया मार्ग है? यदि बुद्धि नेत्र जागृत हो जाए तो इस विधि में दोष स्पष्ट हो जाता है। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सार्वभौमिक भाईचारा अर्थात यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुदैव कुटुंबकम आदि दैवत्व को प्रकट करने वाले नारों को क्या केवल बोलने या सुनने तक ही सीमित रखना चाहिए? क्या इसे व्यवहार में लाना आवश्यक नहीं है? क्या पाप हरो देवा, विषय विकार मिटाओ, जय जगदीश हरे जैसा श्लोक भक्त लोग केवल उच्चारण तक ही सीमित रखना है, या पाप कर्मों से शाश्वत मुक्ति प्राप्त करने के मार्ग की पहचान करना आवश्यक नहीं है? क्या प्रार्थनाओं में या मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे झुकना, साष्टांग प्रणाम करना, प्रदक्षिण करना, माला पिरोना या मनुष्यों के स्थूल शरीरों को पुष्कर या कुंभ मेलों में डुबकी लेने की प्रक्रिया से मनुष्य किए गए पापों को धोना संभव है? यदि ऐसा संभव हो तो समाज में पापियों की संख्या कम हो जानी चाहिए और पुण्यात्माओं या महात्माओं की संख्या बढ़नी चाहिए, परंतु ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? एक आखिरी महत्वपूर्ण बिंदु, आचरण नामक प्रक्रिया को पूरी तरह से नज़रअंदाज करके आज बड़ी संख्या में भक्त लोग इस बात पर दृढ़ विश्वास रखते हैं
कि केवल धार्मिक ग्रंथों का पठन, पारायण, श्रवण और प्रचार करने से ही निश्चित रूप से स्वर्गीय विरासत प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इस बात का गीता में या अन्य कोई भी शास्त्रों में सटीक प्रमाण नहीं है। केवल गीता द्वारा परिभाषित ज्ञान और अज्ञान शब्दों के वास्तविक अर्थ को समझने से ही धार्मिक और आध्यात्मिक दुनिया में उठने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर 100% मिलता है। इन रहस्यों को ध्यान में रखते हुए आइए कुछ श्लोकों का परीक्षण करें जो ज्ञान और अज्ञान शब्द की सही परिभाषा को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं। आइए एक बार फिर से 13वां अध्याय का पहला श्लोक में प्रकट गहन तत्व को याद करें, जिसकी चर्चा हम पहले ही 22वां एपिसोड में कर चुके हैं। आइए सबसे पहले वो श्लोक को दोबारा सुनते हैं। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इस श्लोक में क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और तद्विदः इन 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्षेत्र का अर्थ है खेत और क्षेत्रज्ञ का अर्थ है खेत का मालिक और तद्विदः का अर्थ है तत्व को जानने वाला। यह श्लोक एक अत्यंत गुह्य और महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करता है। जैसे खेत और खेत का मालिक एक नहीं अलग अलग है, वैसे ही यह भौतिक नाशवान शरीर और अविनाशी आत्मा जो इसका मालिक है वह एक नहीं बल्कि अलग अलग है। यह रहस्यमय सत्य इस ग्रह पर मौजूद 800 करोड़ लोगों पर लागू होता है। लेकिन अजीब की बात यह है कि एक तरफ लोग इस भावना के साथ जीवन जीते हैं कि शरीर मेरा है और आत्मा मैं है, यानी आत्मा और शरीर एक नहीं बल्कि अलग अलग है, और दूसरी तरफ वे आत्मज्ञान प्राप्त करने में पूरी तरह लापरवाह है। मिसाल के तौर पर एक तरफ वे मेरे पेट में दर्द है कहते हुए मैं पेट हूँ के भावना में जीवन व्यतीत करते हैं। इसी तरह मेरे हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई है कहते हुए मैं हार्ट हूँ भावना के साथ जीते हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि 84 लाख प्राणियों में से भगवान ने केवल मनुष्यों को जो बुद्धि नेत्र दिया है वे पूरी तरह से बंद करके अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के साथ अपना जीवन जीते हैं। बुद्धि नेत्र को जागृत करने से ही वर्तमान के लोग मैं शरीर हूँ की मिथ्या अवधारणा को त्याग सकते हैं और मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है, अर्थात शरीर और आत्मा अलग अलग है, जो सार्वभौमिक सत्य अर्थात यूनिवर्सल ट्रूथ है उसका एहसास कर सकते हैं। यह श्लोक इस सूक्ष्म सत्य को उजागर करता है कि मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है, भावना के साथ जीना ज्ञान है और मैं शरीर हूँ भावना के साथ जीना 100% अज्ञान है। इस श्लोक का अंतिम शब्द तद्विदः यह स्पष्ट करता है कि केवल तत्व को समझने वाले तत्वज्ञ ही इस रहस्यमय सत्य को समझ सकते हैं। आइए एक और उत्कृष्ट श्लोक पर विचार करें जो ज्ञान और अज्ञान की सही और सटीक परिभाषा बताता है। यह 13वां अध्याय का 11वां श्लोक है। आइए पहले श्लोक सुने। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा।
आइए इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गुह्य तत्व को समझने का प्रयास करें। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम पंक्ति इस गुप्त सत्य को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती है कि मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है, जो गीता ने कई श्लोकों के माध्यम से प्रकट प्राथमिक आध्यात्मिक मूल सिद्धांत को समझना चाहिए और आत्मा अनुभूति स्थिति को प्राप्त और अनुभव करने का अभ्यास करना चाहिए। नित्यत्वम शब्द आत्मानुभव की स्थिति थोड़ी समय के लिए नहीं बल्कि सदा के लिए होनी चाहिए। तत्व ज्ञानार्ध दर्शनम की दूसरी पंक्ति यह स्पष्ट करती है कि आत्मानुभव या आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए गीता में स्वयं भगवान द्वारा प्रकट किए गए आध्यात्मिक सिद्धांत को तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण से समझना अति आवश्यक है। एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम की तीसरी पंक्ति स्पष्ट करती है कि केवल तत्व के आधार से प्राप्त ज्ञान को ही ज्ञान माना जाता है। और अज्ञानम यदतो अन्यथा की चौथी पंक्ति यह घोषित करती है कि भगवान ने स्वयं इस बात का स्पष्ट रीति से पुष्टि किया है कि वर्तमान में आत्मज्ञान की 100% उपेक्षा करके मनुष्य द्वारा अर्जित किसी भी ज्ञान को अज्ञान का ठप्पा लगाया। यह श्लोक अटल और अकाट्य रूप से ज्ञान और अज्ञान शब्दों के सही अर्थ की पुष्टि करता है। जो भक्त परमात्मा या भगवान को पाने और उसका अनुभव करने के लिए कृत संकल्प है, वे किसी भी परिस्थिति में इस श्लोक में प्रकट गहन तत्व को नज़रअंदाज या हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस अवसर पर हम आपके ध्यान में एक और अद्भुत श्लोक लाते हैं जिसमें स्वयं परमात्मा या भगवान के दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान की सच्ची और सटीक परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। यह 13वां अध्याय का दूसरा श्लोक है। आइए सबसे पहले वह श्लोक सुनते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम् यत्तद् ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत्तद् ज्ञानं मतं मम। सबसे पहले उस श्लोक में प्रकट शब्दों का अर्थ जान ले। भारता, हे अर्जुन, सर्वक्षेत्रेषु इस ग्रह पर 800 करोड़ मनुष्यों के शरीर में मौजूद क्षेत्रज्ञम माम, आत्मा जो शरीर का मालिक है, उसे अनुभूति करने से ही मुझ परमात्मा या भगवान को प्राप्त एवं अनुभूति कर सकते हैं। विद्धि जान ले, चा और अपि निश्चित रूप से क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः शरीर और आत्मा अर्थात प्रकृति और पुरुष का यत् ज्ञानम जो तत्व ज्ञान होगा, तत् केवल वही, ज्ञान मना ज्ञान, मम मतम निश्चित रूप से मेरा मत अर्थात राय है। इस श्लोक में सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम माम और क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। आइए उन शब्दों में प्रकट हुए गहन तत्व को समझने का प्रयास करें। सर्व क्षेत्रेषु शब्द वर्तमान में इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ मनुष्यों के विनाशकारी शरीरों का सूचक है। क्षेत्रज्ञम माम शब्द जोरदार ढंग से इस सत्य की घोषणा करते हैं कि मुझ परमात्मा या भगवान को प्राप्त और अनुभव केवल अविनाशी आत्मा जो विनाशी शरीर का मालिक है,
उसके अनुभूति से ही कर सकते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम शब्द स्पष्ट रूप से इस ज्ञान को पुष्टि करता है कि इस ग्रह पर 800 करोड़ मनुष्यों का नाशवान शरीरों में एक अविनाशी चेतना शक्ति के रूप में आत्मा मौजूद है। आइए इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए सबसे गहन और महत्वपूर्ण तत्व को समझने का प्रयास करें। गीता प्रेमी समझने का कोशिश करें। सबसे पहले हमें इस सच्चाई का एहसास करना चाहिए कि इस ग्रह पर संपूर्ण मनुष्य सृष्टि यानी 800 करोड़ लोग दो स्वतंत्र अस्तित्व से बने हैं, अर्थात नाशवान शरीर और अविनाशी आत्मा। यह शरीर क्षेत्र है और आत्मा जो शरीर का मालिक है वह क्षेत्रज्ञ है। यह खुलासा 13वां अध्याय का पहला श्लोक में स्पष्ट किया गया है, जिस पर हम व्यापक रूप से चर्चा कर चुके हैं। जब तक हम यह भ्रम या भ्रांति में है कि मैं शरीर हूँ, तब तक परमात्मा या भगवान को कदापि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परमात्मा या भगवान को प्राप्त एवं अनुभव करने के लिए क्षेत्र नामक प्रत्येक शरीर के भ्रुकुटी स्थान में चेतना के रूप में क्षेत्रज्ञ के रूप में वर्णित अविनाशी आत्मा का अनुभव करना अति आवश्यक होगा। यह निर्विवाद एवं अकाट्य सत्य है। इस गुह्य सत्य को स्वयं भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है। इसके विपरीत भगवान ने यह भी स्पष्ट रूप से सिद्ध किया है कि जो लोग अपना जीवन 24 घंटे 365 दिन मैं शरीर हूँ के भ्रम या भ्रांति में बिताते हैं, वे कदापि परमात्मा या भगवान को प्राप्त एवं अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम यत्तज्ञानम मतम ममा के पंक्ति के माध्यम से ज्ञान अर्थात नॉलेज की सच्ची और सटीक परिभाषा स्वयं भगवान ने उन भक्तों के लिए स्पष्ट की है जो वर्तमान में अज्ञान में है। आध्यात्मिक जगत में ज्ञान माना 100% आत्मज्ञान ही है। इस कारण से यह स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में इस ग्रह पर अज्ञानी भक्तों को आत्मज्ञान प्रदान करके उन्हों को भी ज्ञानी बनाने के एकमात्र लक्ष्य से निर्देशित किया गया गीता ज्ञान को ही ज्ञान माना जाना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से स्वयं भगवान ने इस विषय को स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं। भगवान उवाच, इस ग्रह पर प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व दो स्वतंत्र अस्तित्व अर्थात प्रकृति यानी नाशवान शरीर और पुरुष यानी अविनाशी आत्मा से बना है। इन दोनों के संपूर्ण एवं समग्र ज्ञान अर्थात कंप्लीट एंड कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज को ही वास्तव में सच्चा गीता ज्ञान मानना चाहिए। यह श्लोक परोक्ष रूप से इस गुह्य सत्य को स्पष्ट करता है कि आत्मज्ञान की उपेक्षा करके प्राप्त किसी भी ज्ञान को अज्ञान ही समझना चाहिए। यह स्वयं परमात्मा या भगवान की समस्त मनुष्य सृष्टि अर्थात 800 करोड़ मनुष्यों के लिए अर्थात उनके बच्चों के लिए व्यक्त की गई निष्पक्ष राय है। 13वां अध्याय का पहला श्लोक, उसी अध्याय का 11वां और उसी अध्याय का दूसरा श्लोक, इन तीनों श्लोकों में स्पष्ट किए गहन तत्व पर आधारित इस व्यापक चर्चा के माध्यम से हम आशा करते हैं कि ज्ञान एवं अज्ञान की सही और सटीक परिभाषा और दोनों के बीच का अंतर तत्वाभिलाषी भक्तों के लिए स्पष्ट हुआ होगा। परमात्मा या भगवान के असाधारण गुणों के मुख्य विषय के अंतर्गत हम इस एपिसोड में परमात्मा या भगवान के 5वें असाधारण गुण भगवान ही ज्ञान का सागर है पहला भाग पर चर्चा को यही समाप्त करते हैं। भगवान ही ज्ञान का सागर है, इसकी पुष्टि के लिए गीता में कौन से प्रमाण है, हम इस दूसरे प्रश्न के उत्तर पर
इसी गुण का दूसरा भाग के रूप में आगामी एपिसोड में गहन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।